गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज संडे है, सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करी थी। आटा गूंथ के रखा है, आज मैं पूरी बना रही हूँ क्योंकि कल रात को मैंने बनाए थे आलू चने की सब्ज़ी और ये काफ़ी सारी एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि मॉर्निंग में मुझे बनाना ना पड़े। और पूरी सब्ज़ी हम लोग खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में। और सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आ गई थी। नोनी को मैंने बोला कि उसको नहलाते के धूप में बैठा दो क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाता है और धूप चली जाती है। तो अभी उसे धूप मिल जाएगी। नोनी के पापा ने उसे नहला दिया है और धूप में उसकी मालिश हो रही है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है, बेड टाइडी अप कर दिया है और उसके बाद क्लीनिंग करते हैं। पहले नाश्ता बनाती हूँ, पूरियाँ बनाती हूँ। और आज सबसे अच्छी खबर मैं आपको बताती हूँ, हमने अर्बन कंपनी से बुलाया है चिमनी क्लीन करने के लिए टेक्नीशियन को। तो चिमनी हमारी ना बहुत गंदी हो रही है। एक मैं दिखाती हूँ आपको, चिमनी का बहुत बुरा हाल है। ये मतलब इसमें से ना ऑयल टपक रहा है, इतना गंदा हो रहा है, इतनी चिकनाई। जब हम आए थे उससे पहले से ही इतनी गंदी हो रही थी। इसको रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए। तो हम खुद से तो कर नहीं सकते हैं निकाल के, ये मुझसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने टेक्नीशियन बुलाया, बहुत गंदी हो रही है। तो चिमनी वो क्लीन करेंगे और फाइनली हमारी चिमनी आज अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो वो आने वाले हैं करीबन 11 बजे के आसपास। फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ भी चल रही है ना। चिमनी इतनी गंदी हो रही है ना, उसमें से ऑयल टपक रहा है, पता है, बहुत ही गंदी हो रही है। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। नाई नाई कर दिया, आप धूप में बैठो, ठीक है। बालकनी में भी झाड़ू लगा दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पे नोनी की चंपी हो रही है। इसके बाल सूखने दो ना पहले, फिर लगाना ऑयल। तो तुम धूप में बैठो, नोनी को अब धूप में बैठाओ। धूप से उठना नहीं बेटा अभी, ठीक है। वैसे भी इसका कोल्ड ना अच्छे से अभी ठीक नहीं हुआ है। गरम पैजामा नहीं पहना है ना? गरम पैजामा है तो सही, नहीं पहना है, ये पहना है। तो नोनी और उसके पापा बाहर धूप में बैठे हुए हैं। नोनी इतने में मतलब उसको धूप भी मिल जाएगी। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि नोनी को सुबह की धूप मिल सके किसी ना किसी तरह, क्योंकि अभी विंटर्स है। विंटर्स में तो धूप में बैठ भी सकते हैं, समर्स में तो बिल्कुल भी धूप में बैठा नहीं जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और एक तरफ मैं पूरियाँ बनाऊँगी, दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि पूरी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पूरियाँ नहीं बनाऊँगी, जितना हमें खाना होता है एक बार में सिर्फ उतना ही बनाऊँगी। 4-5 पूरी एक बार के हिसाब से। तो बस यहाँ पे पूरियाँ सेक रही हैं गर्मा गर्म और दूसरी तरफ चाय बन जाएगी। तो आलू चने की सब्ज़ी के साथ पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। आप चाहो तो उसके साथ दही ले लो या फिर रायता ले लो अलग से, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट की प्लेट हस्बैंड यहाँ पे सर्व कर रहे थे और हम सब जल्दी से नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता लेके मैं धूप में ही आ गई थी। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है आजकल हम धूप में बैठ के नाश्ता करने में। आपको याद होगा लास्ट मंथ तक हम लोग अंदर ही बैठते थे आराम से मैट बिछा के धूप में, जब तक हमने सोफ़ा नहीं लिया था। लेकिन अभी हमने वहाँ पे सोफ़ा रख दिया है तो फिर हम लोग बाहर मैट बिछा के आराम से बैठ जाते हैं। और वैसे भी फिर बालकनी में ना इधर उधर साइड से भी वॉल्स लगी हुई, तो कोई भी कहीं से भी नहीं दिखता है। तो आराम से बैठ के हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ। नोनी ने एक्चुअली टीवी में राइम्स लगाई हुई थी, तो मैं न्यूज़ सुन रही हूँ मोबाइल में। तो न्यूज़ सुनते सुनते काम करूँगी। तो बस यहाँ पे किचन क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। बर्तन मैंने जल्दी से वॉश कर लिए थे। नाश्ता करते ही सबसे पहला काम मेरा होता है बर्तन वॉश करने का, क्योंकि फिर बर्तन रह जाते हैं तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस बाकी सारे काम निपटा के फिर नोनी को मैं पार्क लेके आ गई थी। मैंने शावर वगैरह ले लिया था, कपड़े वॉश हो चुके थे, मतलब सारे काम मॉर्निंग के कंप्लीट हो गए थे जल्दी जल्दी। तो हस्बैंड अभी घर पे ही थे, नोनी को लेके आई मैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप भी आई थी और संडे का दिन था। काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं घूमने के लिए, पार्क में खिलाने के लिए। लेकिन नोनी को सबसे पहले मंदिर में जाके प्रसाद लाना होता है, तो वो मुट्ठी भर के काफ़ी सारा प्रसाद ले आया है अपने लिए। तो नोनी इतनी बार मंदिर में जाके प्रसाद खा के आया है ना, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर खिलाती हूँ, उसके बाद ले जाती हूँ। धूप में बैठ के गर्मी हो रही है। मैं बाल धो के आई थी अपने, बाल भी सूख गए मेरे, अब गर्मी सी लगने लगी है। हस्बैंड ना कम पसंद करते हैं इधर उधर घूमना फिरना, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको घर पे बस छुट्टी के दिन उनका मन करता है बस घर पे बैठे रहें, सोए रहें या फिर मोबाइल में लगे रहें। तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं नोनी को घुमा के लाती हूँ। वैसे मैं कह रही थी नोनी को मेघदूत गार्डन घुमा के लाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाता। और अभी हमारे चिमनी क्लीन करने वाले आए नहीं एक्चुअली, उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और वो थोड़ी देर में आएंगे, उनको आने में टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा अभी उनको आने में टाइम है तो थोड़ी देर पार्क ही घुमा के आ जाते हैं। बहुत दिन से आए हैं हम लोग, मतलब प्राण प्रतिष्ठा के दिन से आज ही आ रहे हैं हम लोग पार्क। और मेरे घर आने से पहले ही अर्बन कंपनी वाले पहुंच चुके थे चिमनी क्लीन करने के लिए। तो थैंकफुली हस्बैंड घर पे ही थे, तो वो सारी प्रोसेस स्टार्ट करवा चुके थे। और इसमें इतना टाइम लगा है आज। तो सारे बर्तन वगैरह हमने अच्छे से हटाए, क्योंकि यहाँ पे ना वो एसिड यूज़ कर रहे थे और एसिड इतना स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे खड़े होकर उसकी स्मेल लग रही थी।
तो मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ गया वहाँ पे। उनको बार बार गर्म पानी करके देना था, तो बार बार हस्बैंड ही उनको दे रहे थे जो भी चीज़ें चाहिए थी। उन्होंने को मैं उधर मतलब ले जाना थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, वो बार बार उधर ही जा रहा था, उससे थोड़ा सा उसे दिक्कत भी हो रही थी। तो अभी लंच तो हम बना नहीं सकते थे, किचन में कुछ काम कर नहीं सकते थे। नोनी को मैंने फ्रूट्स खिलाए थे, तो फ़िलहाल वो खेल रहा है और मैं तब तक यहाँ पे खाली टाइम का थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो धुले हुए कपड़े काफ़ी सारे रखे थे, तो इनको लगे हाथों में फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो दूसरी तरफ हमारी चिमनी क्लीन हो रही है, और चिमनी इतनी गंदी थी, आई थिंक जब से वो लगी थी काफ़ी टाइम से क्लीन ही नहीं हुई थी। तो इतनी ग्रीस उसमें जमा हुई थी ना, बहुत टाइम लग गया क्लीन करने में। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पहले किस कंडीशन में थी ये चिमनी, और अभी उन्होंने उसकी जो अटैचमेंट है कितने अच्छे से क्लीन किए हैं एसिड लगा के। 1:30 बज गए हैं दोपहर के, और हमारे चिमनी जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है, लेकिन हमारा खाना नहीं बन पाया क्योंकि अब जस्ट अभी वो गए हैं। पूरे 2 घंटे लग गए उनको अच्छे से क्लीन करने में, इतना ग्रीस जमा हुआ था। बहुत हार्ड केमिकल उन्होंने यूज़ किया क्लीन करने के लिए, और इस केमिकल की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, नोनी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे लग रहा है वो ड्राउजी सा हो रहा था, उसको दिक्कत हो रही थी। तो मैं उसको अंदर वाले रूम में ले गई, बेडरूम में, और वहाँ जाके वो सो गया, और उसके साथ मैं भी सो गई थी 15-20 मिनट। हस्बैंड ने यहाँ पे पूरा काम क्लीनिंग वगैरह सब करवाई है, सामान भी उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज़ किया। उसके अलावा कुक टॉप पे भी उन्होंने केमिकल लगा के अच्छे से क्लीन किया है। तो फाइनली मैं दिखाती हूँ एक बार। तो ये हमारा चिमनी जो है, अच्छे से दिखाती हूँ एक बार। पहले मतलब क्लीनिंग करने से पहले मैंने आपको दिखाया था क्या हाल था इस चिमनी का। आफ्टर क्लीनिंग ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। यही चीज़ें जो होती है ना, इसी को क्लीन करने में बहुत टाइम लगा। इधर साइड भी यहाँ पे जो ग्रीस जमी हुई थी वो भी क्लीन किया, अभी भी यहाँ पे निकल ही रहा है ये। तो मैं फिर से एक बार अच्छे से और क्लीन कर लूँगी। अब चिमनी जो एकदम नई लग रही है। खाना आज हमारा बन नहीं पाया इस वजह से, और नोनी तो बिना खाना खाए सो गया। उसको फ्रूट्स तो खिला दिए थे मैंने। भूख लग रही है तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा, तो नोनी को उठा के उसको भी खिला देंगे। तो इसी बहाने बाहर का खाना भी खाने को मिल जाएगा। तो चलिए, अभी मैंने सब्जियां जो मंगवाई थी वो भी ऐसी रखी हुई थी। आज एक काम और हो गया, अच्छा लग रहा है। किचन की एक और चीज़ अच्छे से क्लीन हो गई है। करीबन आधे घंटे के अंदर लंच आ गया था हमारा, और मैंने हल्दीराम से मंगाया था। यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट से ना मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि 1-2 बार हम मंगा चुके हैं और उतना एक्सपेक्टेड नहीं मिला है हमें खाना, उतना पसंद नहीं आया। तो इसलिए हम लोग इसी तरह से हल्दीराम, जो कि थोड़े से अच्छे रहते हैं रेस्टोरेंट, वहाँ से मंगा लेती हूँ मैं। तो हल्दीराम से हमने मंगाया था, और पूरी ये आई थिंक स्पेशल थाली थी, स्पेशल वेज थाली, और काफ़ी टेस्टी थी। क्योंकि मतलब उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, नोनी के हिसाब से भी वो आराम से खा सकता था। तो नोनी को भी मैं यहाँ उठा के ले आई थी, क्योंकि उसके बिना फिर खाने का मन नहीं करता है, और वो बिना खाना खाए सो गया था। तो ऐसे में मन नहीं कर रहा था कि हम भी खाना खाएं। तो लच्छा पराठा के साथ सब्ज़ी थोड़ी सी उसने खाई, और रायता उसका फेवरेट है, तो उसने रायता खाया। और इसके बाद हो गया करीबन शाम के 5 बजे का टाइम, और नोनी यहाँ पे खेल रहा है आराम से। खाना खाने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं सोया। मुझे इतनी नींद आ रही थी, ना उसने मुझे सोने दिया ना अपने पापा को सोने दिया, तो वो काफ़ी खेलता रहा आराम से। तो आज उसकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहा है अपनी गाड़ी में बैठ के वो। और शाम का टाइम है, तो मैं सबसे पहले किचन में जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सोने को नहीं मिल पाया। दोपहर में भी उतना अच्छे से नहीं सो पाई थी लंच से पहले, और अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं हल्का सा भूख भी लग रही थी, और नोनी के लिए भी कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा पोहा बना लेते हैं। नोनी को पोहा अच्छा लगता है। एक तरफ पोहा बना दिया जल्दी से, और यहाँ पे मैंने चाय बना दी है, और चाय पोहा खाएंगे। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ वापस। तो सिर्फ चाय नाश्ते के बर्तन ही इतने हो जाते हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं सिंक क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करके सिंक खाली कर दूँगी, क्योंकि ना फिर बर्तन उसके ऊपर से इकट्ठे होते रहते हैं, फिर बाद में इतना सारा ढेर हो जाता है बर्तन का। फिर मूड थोड़ा सा वो ख़राब हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता बार बार इस तरह से फिर। तो इसलिए मैं पहले ये वाले बर्तन खाली कर दूँगी, और उसके बाद फिर करूँगी मैं डिनर की तैयारी। जल्दी से बर्तन वॉश हो चुके थे। आज मैंने हेयर वॉश करने के बाद कॉम्ब भी नहीं किया है, सिंदूर भी नहीं लगाया, मुझे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। तो इतने सारे बर्तन ना मतलब होते जाते हैं, तो इसलिए इतने मैंने निकाल दिए। अभी थोड़ा सा उन्होंने एसिड लगाया था, तो यहाँ पे दाग रह गए थे, वो मैंने अच्छे से अभी सोप लगा के क्लीन किया है। हस्बैंड बाहर एक्चुअली उनको जाना था हेयर कट करने के लिए, नोनी उनको जाने ही नहीं दे रहा है। जैसे वो डोर के पास जाते हैं लॉक खोलने के लिए, वो नोनी रोने लगता है। तो हाँ हाँ, ओ पापा,
नोनी का बोलने का स्टाइल। तो पापा को यहाँ बैठा दिया नोनी ने, अब प्लांट्स की गुड़ाई कर रहे हैं। हमारा छोटा सा एलोवेरा, बड़ा वाला तो हमने निकाल दिया था और ये बहुत सूख गए हैं, बहुत दिन से हमने पानी भी नहीं डाला है। और मेरे पास कमेंट भी आया था जो अपने प्लांट किए थे नए वाले, ये लग चुके हैं, बस इनका ग्रो होना बाकी है। हरे हो गए हैं ये अच्छे से, इन्होंने जड़ें जमा ली अपनी इसमें। नोनी आप कहाँ बैठ गए? ये देखो पापा की गोद में जाके। कहाँ बैठे हो? उस वाले में कभी भी फ्लावर नहीं आता, उस वाले गमले में। 7 बज गए शाम के और मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, उसमें दही डाल के, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। पोहा खाने के बाद पेट भर गया। हस्बैंड से मैंने ये मंगवाया था ब्रेड, तो इसका कल मॉर्निंग में कुछ बना लेंगे। अभी आटा भी गूंथ कर रहे, मूवी मैंने पॉज की हुई है, सब्जी यहाँ पर रख दी है मैंने, आटा भी गूंथ लिया है। और उसके बाद आराम से संडे स्पेशल मूवी देख बैठ के एंजॉय करेंगे। और मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45। तो यहाँ पे बड़े सा नाश्ता बना रही हूँ आज मैं, आलू सैंडविच काफ़ी दिनों के बाद। तो आलू सैंडविच के साथ में चाय, और नोनी के लिए मैंने दलिया बना दिया था अलग से। तो सबसे पहले नोनी का जब तक हमारी चाय बनती है नोनी को नाश्ता करा देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह से बस मैं घर के काम ही कर रही थी और अभी जो है 10:30 बज गए हैं। नहा के आ गई हूँ। आज मैंने बाल नहीं धोए, जस्ट कॉम्ब कर लिया मैंने, और बाल लंबे तो हो गए लेकिन पतले बहुत हो गए। तो अब जो है ऊपर ऊपर से केराटिन भी निकलने लगा है, तो ऊपर के बाल थोड़े से वो हो रहे हैं कर्ली टाइप के। तो अभी मैं नोनी को पार्क लेके जाती हूँ। हस्बैंड जो आज चले गए हैं अपने ऑफिशियल टूर पे, तो वो कल तक आ जाएंगे। तो अभी जो है सारे काम कर लिए, सारे काम नहीं हुए एक्चुअली। मैं सोचती हूँ जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद नोनी को पार्क लेके जाऊँ, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और अभी जो है बाकी काम जो बचे हैं, घर थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, समेटना है। मच्छर भी बहुत घूमते हैं, तो वो काम मैं बाद में करूँगी। पहले नोनी को थोड़ा सा खिला के ले आती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है लंच वगैरह बनाने में, तो इसलिए पहले हम लोग जाके आते हैं थोड़ा सा पार्क। पार्क में काफ़ी अच्छी धूप थी, तो काफ़ी देर हम लोग पार्क में स्पेंड करके आए, करीबन 1-1.5 घंटा हमने पार्क में एंजॉय किया। नोनी ने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगता है उसे यहाँ पे आना। जैसे वो मतलब पार्क की तरफ आता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसकी एक्साइटमेंट देखते बनती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वो कितना खुश रहता है, खेलता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा उतना है नहीं खेलने के लिए स्पेस। तो इसीलिए मैं घर के पास में ही पार्क है, यहाँ पे उसको लेके आ जाती हूँ। यहाँ पे और भी लोग आते हैं अपने बच्चों को लेकर खेलने के लिए, तो उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और इसी बहाने मुझे भी धूप सेकने को मिल जाती है। क्योंकि देहरादून में तो इतने मज़े से हम लोग धूप सेकते थे बालकनी में, लेकिन यहाँ इतना कुछ ऑप्शन है नहीं। जब तक घर के काम ख़त्म होते हैं तब तक बालकनी से धूप ही चली जाती है। तो इसलिए नोनी को मैं गार्डन लेके आ जाती हूँ। तो बस गार्डन से आने के बाद यहाँ पे घर में भी बहुत सारे काम थे, आधे काम छोड़ के मैं ऐसे ही गई थी। तो सबसे पहले सोफ़े वगैरह ठीक करूँगी। मैंने झाड़ू पोछा किया था, लेकिन अब सामान अपनी जगह पे रखना रह गया था। सोफ़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और कवर वगैरह अच्छे से बिछाऊँगी। तो नोनी अभी यहाँ पे खेल ही रहा है बालकनी में, आप देख सकते हैं धूप जा चुकी है इस टाइम। पार्क से आधा पौन घंटे पहले आ गए थे। नोनी को मैंने अनार दिया, लेकिन उसने सारे अनार फैला दिए। उसे अनार के साथ खेलना होता है, खाना नहीं होता है, और जब उसे डांटो तो वो रोने लगता है। अभी इसी वजह से वो रो रहा है। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, और सबसे पहले ये पापड़ जो है ये भी फ्राई करेंगी। और बैटर रेडी कर दिया है, पकौड़ी के लिए भी बैटर रेडी करते हैं। कभी कभी नोनी बहुत जिद करता है और बहुत इरिटेशन होता है, फिर मुझे उससे समझ नहीं आता इस टाइम पे इसको कैसे हैंडल करूँ। मैं तो अच्छा खासा ही खेल के आया, 1-2 बच्चे भी इसको मिले, बच्चों के साथ बहुत खुश हो रहा था ये खेल के। लेकिन घर आते इसे अपनी जिद करनी होती है, अपने हिसाब से सब कुछ करना होता है। हर समय ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो चलिए मैं लंच बनाती हूँ, फिर अपना काम भी कर लूँ थोड़ा बहुत एडिटिंग का। अंदर बेडरूम जो है इसमें पूरा फैला दिया है, टॉयज, कपड़े।
साइड मैंने खाना चढ़ा दिया था और नोनी को मैंने अनार खाने के लिए दिए थे, पापड़ लेके गया वो खाने के लिए, लेकिन उसने सब फैला दिया। तो मुझे यहाँ पे अभी दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो नोनी के साथ यही प्रॉब्लम होती रहती है कि वो कुछ भी चीज़ हो इस तरह से फैला देता है, चाहे खाने की हो या फिर टॉयज़। और इसके बाद हम सीधा शाम को आ गए हैं और आज मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। बहुत टाइम से बनाए नहीं थे, मैंने 1-2 बार बनाए हैं पहले। और तो बस यहाँ पे आलू मैंने कट करके वॉश कर लिए थे, अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। और इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ऊपर से थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, ताकि ये बाहर से खाने में थोड़े से क्रिस्पी हों। और बस उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पे, मतलब मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर से और ये कच्चे ना रहें। तो फ्राई करके इसको निकाल लूँगी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना 2 बार फ्राई करने पड़ते हैं, तो एक लॉट मैं अभी फ्राई करके निकाल लूँगी और 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से पकाऊँगी। फिर 15 से 20 मिनट बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको एकदम हाई फ्लेम पे दोबारा फ्राई करूँगी। और इस टाइम पे हमें इसे क्रिस्पी बनाना है, तो हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आप इसे फ्राई करिए। जब ये हल्के से गोल्डन कलर के हो जाए तो बस इसको निकाल दीजिए। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और नोनी ने पहली बार ही खाए तो मज़ा आया, मतलब घर पे बने हुए पहली बार खाए। वैसे तो बाहर हम जाते थे तो खाते थे, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी थी, तो बढ़िया से चाय और फ्रेंच फ्राइज़ इन्जॉय कर रहे हैं। आपने क्या खाया? फ्रेंच फ्राइज़ बोलो, क्या खाया? इसके बाल जो है ना बहुत ड्राई हो रहे हैं, ऑयलिंग करनी है मुझे। तो मैं नोनी को मैं मेडिसिन देती हूँ, इसको कफ सिरप भी दे रही हूँ, कोल्ड की मेडिसिन भी दे रही हूँ। रात को सोता है, सुबह आराम से मतलब अच्छे से ठीक हो जाता है कोल्ड इसका। फिर बाहर घूमता फिरता है, इधर उधर जाता है, फिर उसके बाद फिर इसकी नाक बंद हो जाती है, कोल्ड हो जाता है। तो आज मैं पार्क में लेके गई, फिर से इसकी कोल्ड मतलब नाक बंद हो गई। तो इसका कोल्ड अभी प्रॉपरली ठीक हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इसको अब ठंड में लेके नहीं जा रही आजकल। ऐसा जो उतना ठंडा है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हवा बहुत चलती है, ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो आज का पूरा दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अभी जो है 6 बजने वाला है। ये मेरा न्यू फ़ोन है, इसकी कैमरा क्वालिटी भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई, इतना मतलब वीडियोज़ उतनी अच्छी नहीं आती है। फ़ोटोज़ तो सब में अच्छी आती है, लेकिन मुझे वीडियो के हिसाब से चाहिए होता है फ़ोन। तो अभी सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए ही मैं ये फ़ोन यूज़ करती हूँ। अब मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।